हमारे पूज्य महाराज श्री व्यास गद्दी पर विराजित हो चुके हैं। अतः जो यहाँ पर भक्तगण उपस्थित हैं, श्री प्रकाश चौधरी जी अत्यंत शीघ्र ही भागवत की आरती के लिए पूजन के लिए पधारे। श्री विश्वनाथ सिंह जी यह भी अत्यंत शीघ्र ही मंच पर पधारे। श्री राम जी शाह यह भी अत्यंत शीघ्र ही श्री राम जी दास महाराज जी महंत जी यहाँ भी पधारे। श्री राष्ट्रपति पुरस्कृत श्री हरिहर नाथ सिंह जी मंच पर पधारे। श्री बलिराम सिंह जी भी भागवत के पूजन आरती के लिए यहाँ पर उपस्थित हों। श्री नागेंद्र चौधरी जी अत्यंत शीघ्र ही मंच पर पधारे। श्री रत्नेश चौधरी जी अत्यंत शीघ्र ही मंच पर पधारे। श्री देवेंद्र चौधरी जी अत्यंत शीघ्र ही भागवत की पूजन आरती के लिए पधारे। हमारे श्री व्यास जी के पिताश्री जी भी युगल किशोर जी झा अत्यंत शीघ्र ही भागवत की मंगलमय आरती के लिए पधारे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।
माइक ऑपरेटर से निवेदन है यहाँ पर आए। माइक ऑपरेटर अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं, माइक ऑपरेटर जी यहाँ आए। तुलावा ना इंदर का इंदा हाथ थरथराई दो तुलावा ना तू ओम सर्वोपचाराय गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। ओम चंद्रमा मासो जातस्य हो जो जायता सहस्रद्वार प्राण समुखात् अग्निरजायता
सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए आरती के लिए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं,
सदा वसंतम विद्यारविंदे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः जगः त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। शीतलीकरणं पुष्पाभिदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् पुष्पाञ्जलिम्। ॐ जग्नेन जगमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनागं महिमानः सुरेन्द्रपूर्वे शास्त्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ गणाम्बिकायै विद्महे धर्मसिद्ध्यै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ वृषभानुजायै विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलजं पटपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरकैलरसारपुष्पै बिलपत्रपालतुलसीदलमञ्जरीभिस्तां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीदा। नानासुगन्धपुष्पाणि यदाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादग्रहाण परमेश्वर। ॐ सांगाय सप्रिवाराय सैधाय सिद्धाय सवाहनाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की व्यास जी महाराज की श्री विष्णु महायज्ञ की समस्त भक्त मंडल की भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजित हो। सभी भक्तगण जो यहाँ पर यत्र तत्र सर्वत्र खड़े हुए हैं अत्यंत शीघ्र ही अपने अपने स्थान पर सुशोभित हो। आज की बड़ी ही पावन मंगलमय कथा का हम सभी लोग स्मरण करेंगे, क्योंकि आज के इस धारा में हमारा श्रीमद् भागवत का विश्राम दिवस है। उसी क्रम में आज की बड़ी ही मंगलमय कथाओं का स्मरण कराया जाएगा महाराज जी के द्वारा। और कहते हैं जो 7 दिवस पर्यंत कथा को सुन रहे हैं उनको तो इस कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा ही। यदि जो 7 दिवस पर्यंत कथा नहीं सुन पाए हैं वो यदि आज की इस पावन मंगलमय कथा का स्मरण करते हैं तो उन सभी भक्तगणों को संपूर्ण 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। और इसी क्रम में हम सभी उपस्थित हुए हैं, तो आइए आज की इस पावनमय मंगलमय कथा को श्रवण करने के लिए हम पूज्य महाराज जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि हम भक्तगणों को आज की पावन कथा का रसपान कराएं। श्री पूज्य महाराज जी। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा।
नित्यमच्युतपदं भुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितरा अस्मद्गुरोर्भगवतो दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशारदाम्बुवनं यतनोजरत्नम् श्रीकेशवार्य भगवन् कजमाश्रयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं व्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल नंदन करो करुणिर्मल मोरी। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री भक्तवत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की श्री बाल स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। आज सप्तम दिवस है। सप्ताहोपी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेम पीड़ा विनाश। श्रीमद् भागवत की कथा प्रेत की पीड़ा को नाश करने वाली है। सप्ताहोपी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। और साप्ताहिक जो कथा है वह भगवान कृष्ण के लोक को प्राप्त करने वाला है। अतः
श्रीमद् भागवत की कथा के प्रति हम सभी को श्रद्धान्वित आशान्वित होते हुए श्रीमद् भागवत से जुड़े रहे चाहिए। लेकिन ये भागवत क्या है? तो उत्सव। भागवत क्या है? सारे बड़े बूढ़े ध्यान देंगे। भागवत क्या है? सत्संग नहीं है। भागवत क्या है? भगवान की लीला का उत्सव है। अब उत्सव कैसे मनाते हैं वो आपको देखेगा। अब गाल बजाने से तो उत्सव आज तक मना नहीं। जब भी उत्सव मनाया जाएगा तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक छोटी सी कहावत है, भीग लगे न पिटकीरी रंग भी चोखो। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये कहने की बात है। जो कृपण होते हैं और जो आलसी होते हैं, दो। कृपण मतलब कंजूस, और जो आलसी होते हैं, इन दोनों को न करने के 100 बहाने होते हैं। कम पैसे में कैसे काम करना हो इसके लिए कंजूस से मित्रता किए रहे, और कम शरीर हिला करके ज्यादा काम हो जाए इसके लिए किसी आलसी से मित्रता कीजिए। ये तो बड़ी काम की चीज है। नहीं समझ? कंजूस कभी मानने को तैयार नहीं होगा कि उसने ठगा है, वो कभी नहीं मान सकता। उसको समझ में नहीं आता है कि ठगना किस विषय से। लेकिन कम व्यवस्था में एक अच्छा काम कैसे निकाला जाए, इसके लिए अपने मित्र मंडली में परम कंजूस को रखना बहुत आवश्यक है। जरूर रखिए, दोस्ती कीजिए। वो चाय वाय नहीं भी पिलाए तो भी उसके घर आइए जाइए। भले अपने जेब से बिस्किट ले जा करके उसके थाली में रख करके खाना पड़े, लेकिन दोस्ती कीजिए। वो बताएगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट का तरीका। और आलसी का कहना क्या, बातों से कैसे दुनिया जीती जाती है वो आलसी बताता है। बातों से दुनिया जीतने का, तो इसलिए इन दोनों से दोस्ती करना चाहिए। लेकिन खेद है ये सांसारिक कृत्यों में ही चलता है। धार्मिक कृत्यों में यहाँ न लागी रावरी माया। कृपण जो कंजूस है उसको इस लोक में भी धर्म का आनंद नहीं मिलता, और उस लोक में भी उसका आनंद नहीं मिलता। इसीलिए जब भी कभी धर्म के पथ पर चले तो अपनी कृपणता का त्याग जरूर करें। यही सिखाने के लिए श्रीमद् भागवत आती है। इसीलिए कई बार कथा को सुनकर के कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि आपकी फिलॉसफी तो है ही, बातें तो सभी जगह पूरी दुनिया में है। लेकिन श्रीमद् भागवत जो मैंने पहले दिन से, आज शाम का दिवस हम सभी उपस्थित थे, श्रीमद् भागवत हारे को हरि नाम नहीं है। श्रीमद् भागवत गोपियों की भागवत है, जिसमें बड़े भाव से नाचती थिरकती गोपियां भगवान को याद करती हैं, अर्थात उत्सव मनाती हैं। उत्सव मनाने के लिए तन और धन, मन तो लग ही जाता है, नहीं लग जाता? मेला इतना सुंदर सजा है, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन ये मेला लगा कैसे, उसमें 2 चीज चाहिए, तन और धन। कभी कभी किसी गांव में कोई रघुवंश सिंह जैसे होते हैं जो आगे बढ़ने की प्रेरणा करते हैं। मेला देखने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन देखना ये होगा कि उनको आप तन और धन से, दोनों से, तन और धन से कितना बल प्रदान कर रहे हैं। ये जो बाहर से लोग आए हैं उनकी सेवा अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और जब वे यहाँ से जाएं तो वे यह कह करके जाएं, जब तक ब्राह्मणों का आशीर्वाद कैसे मिलता है, बातों से नहीं मिलता है। ये लिख लो अपने डायरी। ब्राह्मण कभी आशीर्वाद बातों से नहीं देता, वो आप ड्रामा है। ब्राह्मण की आंखें कहती हैं,
या कोई कोई ही गांव होता है, कोई कोई ही घर होता है, कोई कोई ही लोग होते हैं जिनके प्रेम में ब्राह्मण की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो कहता है कि काश यदि हम काल के खंड में बंधे नहीं होते तो 2-4 दिन और रहते, लेकिन विवशता है उस जगह का त्याग करना है तो वो प्रेम आंखों के माध्यम से झलकता है। यद्यपि ब्राह्मण बहुत निष्ठुर होते हैं, ब्राह्मण बहुत निष्ठुर होते हैं, उन प्रेम के अश्रु बिंदुओं की प्राप्ति करने के लिए ही आपकी तत्परता बहुत आवश्यक है। यदि आप आलसी हैं तो भी नहीं मिलेगा, और यदि आप कंजूस हैं, मक्खी चूस हैं, चीप एंड वेस्ट में लगे हैं, नाक रगड़ के रह जाइएगा, एक नहीं 100 बार मिल लीजिए। ब्राह्मण का आशीर्वाद देवी सज्जनों इतना सस्ता नहीं है। द्वारिकानाथ को भी अपने सिंहासन का त्याग करना पड़ता है, राम को भी महाराज दशरथ की गोदी का त्याग करना पड़ता है, तभी ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए ऐसे ही बाल गोपाल भगवान की उत्सव को हम सभी पदों के द्वारा गायन करते हुए आगे की कथा में हमसे प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की मारा बाल गोविंदा जी। अब ऐसे मत बुलाना कभी भगवान को, देखो भगवान को कैसे बुलाते हैं शंभू जी, लिख लीजिए डायरी में बुलाने का तरीका। भक्त जब बुलाते हैं भगवान को तो तैयारी कैसे करते हैं कि मां बहाना खोज करके कृपणता और आलस्य को नहीं छिपाता, कृपणता और कंजूसी और आलस के सहारे कंबल ओढ़ करके नहीं सोते। कैसे कि मारा बाल गोविंदा जी हमारा घर ठाकुर हमारा घर ठाकुर भागवत में साउंड वाला कैसे आया, यजमान भी कैसे आया, साउंड वाले को भी समझना है जो भागवत में तैयारी हमें कैसे हो रही है। हाथ धुलाए तुम मोड़ो और धुलाओ हाथ धुलाए तुम मोड़ो और धुलाओ
से बोल भक्तवत्सल भगवान जय 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 श्री राधे। भगवान श्याम सुंदर की कथा को कल हम सभी सुन रहे थे कि किस प्रकार से भगवान का भगवती रुक्मिणी से मंगल हुआ। ये मंगल क्या है? जीव का ब्रह्म से मिलन, और जीव का जब ब्रह्म से मिलन की उत्कंठा होती है तो व्याकुल सा रहता है। जब हृदय में प्रेम हो जाए तो उसकी पहचान है भूख न बासल नींद न राती। जैसे आप सबों के बीच में हमारे बूढ़े जामवान रघुवंश जी हैं, कोई काम धाम नहीं है, पूरा गांव को पैर करके रखेंगे। जैसे तैसे लोग बच रहा है तो भी नाक में नकेल करके उसको खींचा जा रहा है। 56 भोग जो है यज्ञ का तैयार है, जिसको जैसा स्वाद लेना है ले ले। सब लोग लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। ऊपर से ठाकुर सुहाती तो सब लोग करते हैं, मगर ठाकुर के कौन कौन है उसकी घड़ी आज से प्रारंभ हुई। क्यों? भगवान के प्रतीक जो संत हैं वो बाहर से आए, जो स्वरूपधारी हैं वो बाहर से आए। एक बाबा अभी मिले, वो कह रहे थे जग तो जैसे तैसे पूर्ण हो गया। हमने आपने किया क्या?
यज्ञ तो ब्राह्मण के मुख से मंत्र से हो रहा है और निरंतर चल रहा है। यज्ञ ब्राह्मण के वशीभूत होता है, समझे इस बात। यज्ञ आपके वशीभूत नहीं होता। जब तक यज्ञ चल रहा है तब तक आपका थोड़ा बहुत सहारा है। यज्ञ तो ब्राह्मण के मुख में है, जो वैदिक ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण, ध्यान देंगे। एक ब्राह्मण होता है सिर्फ जन्म से ही है, लेकिन उनका डिपार्टमेंट थोड़ा दूसरा है। लेकिन जो कर्म से भी ब्राह्मण है, उनके मुख से निकले हुए मंत्रों से यज्ञ चल रहा है। यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होता। अकेला राम जो है ना, रावण के युद्ध के संग्राम में दिखाई देता है। अकेले राम कहाँ है? राम रावण के संग्राम में। अकेले कृष्ण कहाँ है? महाभारत के संग्राम में। तो जो अकेला यज्ञ होता है वो रावण का यज्ञ रावण ने भी किया था। राम जी ने भेजा नष्ट करो इसको। अकेला यज्ञ जो है मेघराज का था, राम जी की सेना के नष्ट करो इसको। क्योंकि अकेला यज्ञ जो है वो ऐसा ही होता है। अकेले भगवान किसी काम के नहीं, अकेले राम किसी काम के नहीं, अकेले कृष्ण किसी काम के नहीं, अकेला यज्ञ भी किसी काम का नहीं है। यज्ञ के उपरांत जो आपका कर्तव्य होता है उसको कहते हैं दक्षिणा। जो उनकी पत्नी क्या है? तो जितना मेला लगा, आप सभी को धन्यवाद देना चाहिए, जो सूत्रधार हैं और जो बाहर से जो आए हैं उनका। अब आपका धन्यवाद तो तब होगा जब यज्ञ की पत्नी को लाएंगे, राम के साथ जानकी का पूजन होगा, कृष्ण के साथ राधा का पूजन होगा, तो ही पूजन पूर्ण होता है। अतः समय है, सब लोग इधर उधर के रोचना बनाना, और भैया गरीब तो कोई नहीं, अपने दरवाजे पर ध्यान दीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, ग्राम सिंहों की फौज से वन में कोई दहाड़ नहीं होता, दहाड़ तो सदैव सिंह करते हैं। अपने दरवाजे पर हम सभी धनवान हैं। देखना यह है कि राम और कृष्ण के दरबार को सजाने के लिए हम सभी कितनी तत्परता से आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 2-3 दिन है, ये यज्ञ के आए हुए हमारे ब्राह्मणों के द्वारा नहीं, अब आप सभी के हाथ में है। अब देखना है कि जो ब्राह्मण हैं उनकी योग्यता यजमान रखते हैं कि नहीं। कि अंतिम में दांत लिपोर करके चल देंगे, बोलो भगवत्सल भगवान की। जैसे कि रुक्मिणी के जो संबंधी थे वो चले भगवान से युद्ध करने के लिए, एक एक थप्पड़ में दिमाग सबका ठिकाने के लिए युद्ध करता है। और यही नहीं, कमजोर जान करके छोड़ दिया कि जाओ हटो, अगली बार कभी भी अपमान करने प्रस्तुत मत होना। यदि प्रस्तुत हुए तो अब माफ नहीं करेंगे। और इस तरीके से शिशुपाल और बनी को छोड़ा। आगे भगवान बढ़ते हैं और क्या कहना, अब तो भगवान श्याम सुंदर का विवाह गृहस्थ जीवन में भगवान चले गए। किधर चले गए? गृहस्थ जीवन। जब तक अकेले थे तब तक तो सब जगह इधर उधर घूमते थे। अब जब से विवाह हो गया तब से घर के लोग लकड़ी से क्या कहते, काठ लकड़ी का खेल शुरू हो गया। बचपन में जो लीलाओं को वृंदावन में किया था वो कलक लीला, तब्ज की लीला अलग है। और अब भगवान गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। भगवान के जो प्रथम पुत्र हुए भगवती रुक्मिणी से, उसका नाम हुआ प्रद्युम्न। क्या नाम हुआ? प्रद्युम्न नाम हुआ। भैया इधर उधर घूमोगे तो फिर कहते ही रहता है। प्रद्युम्न कथा का सबसे बढ़िया और सबसे पहला श्रोता साउंड ऑपरेटर होता है। जो कथा सुन नहीं सकता वो साउंड ऑपरेटर ही नहीं कर सकता, उसको कुछ पता ही नहीं कभी को बढ़ाना है कब घटाना है। कथा इसलिए ऑपरेटर को सुनना पड़ता है कि उसे पता चले कथा किधर जा रही है, तब ऑपरेट कीजिएगा तो आनंद आता है। अदरवाइज घूमते फिरते तो भैया कभी कुछ हो चल जाता है।
तो कहने का भाव है कि उनको प्रद्युम्न जी उपस्थित हुए। कामदेव की पत्नी का नाम था रति। जो महादेव ने जब दहन किया तो महादेव से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे देवता को छोड़ दीजिए, माफ कीजिए। अब उन्होंने कहा तो भस्म हो गया। द्वापर में ये कृष्ण के पुत्र के रूप में हो, ध्यान दें। और वे शंबरासुर का वध करें। तो जब ऐसी बात आई तो उन्होंने सोचा रति ने कि भगवान को कहाँ खोजेंगे। सबसे पहले भगवान को खोजना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और जैसा हमने सुन रखा है भगवान की कई पत्नियां होंगी, उसमें से कई बच्चे होंगे। किसी कौन सा बच्चा मेरा पति होगा कैसे पता चलेगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल जो है, ऐसा करते हैं कि भगवान के घर को नहीं खंगालते हैं, जो मेरे पति जिनका वध करने आएंगे उनके यहाँ चले जाएंगे। तो शंबरासुर के यहाँ गए और शंबरासुर के यहाँ जा करके रसोईया का काम करने लगे। किस चीज का? रसोईया का। रसोईया जो भोजन परोसता है ना, बड़ा चतुर होता है। वो आपके पेट की बात लेता रहता है और कभी कभी बात में घुसपैठी का काम कर सकता है। इसीलिए भोजन करते समय चतुर लोग कहते हैं कि ज्यादा बोलना नहीं चाहिए वरना फंस जाओ, है ना, वरना फंस जाओ। रसोई परोसने वाला और हजामत करने वाला, ये दो आपके मन की बात को कब निकालेगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़ी प्रसन्नता से देंगे और उस बात का वो सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग ही अब उसके सारे चला जाएगा। क्या भैया ये वो उस पर निर्भर करता, फिर आप तो निर्भर नहीं करता है। कहीं ऐसा हो जाए नेले पे मार देता है, आप फट फट खेलते रह जाओ। तो वो रसोईया बने और रसोईया बन करके उसने शंबरासुर की बात को चो लिया, अपने बस में कर लिया। और शंबरासुर जान रहा है कि कृष्ण का पुत्र होगा, कृष्ण का पुत्र मेरा शत्रु होगा, कृष्ण का पुत्र मेरा शत्रु होगा। जब कभी चिंता में होता तो पूछती थी, महाराज मन नहीं लग रहा है भोजन करने में, कोई दिक्कत है तो बताइए। वो बेचारा कभी कभी अपनी बात बोल दिया, शंबरासुर से सारी बात पता चल गई। तो उसे पता चल गया कि अब कृष्ण का वह पुत्र आ गया है जो शंबरासुर का वध करेगा। और शंबरासुर ने क्या किया, उस बच्चे को उठाया और उठा करके समुद्र में सियावर रामचंद्र की। अब कृष्ण के पुत्र को प्रद्युम्न जी को शिशु अवस्था में छठी बनाती भी नहीं बनने दिया। सियावर रामचंद्र की जय जय करके जो एक बड़ी सी मछली थी उसने, देखो भगवान की गृहस्थी की कथा कभी कभी सुनने को मिलती है, बड़ी प्रेम से बैठी है, जान पहचान पहले और बाद में करते रहे। यज्ञ भूमि में कोई जान पहचान नहीं, जो राम का नहीं सो काम का नहीं। सियावर रामचंद्र की जय जय, शांति से बैठे जिनको जानना। तो वो मछली ने उसको प्रणाम कर उस मछली को शंबरासुर के राज्य के मछुआरे ने पकड़ा। बड़ी सी मछली जान करके राजा के रसोई में पहुंच गई। अब राजा के रसोई से पहुंच गई तो वहां पर पेट उसका चीरा गया तो उस पेट से एक बच्चा निकला। सारा प्रसंग जो है भोजन कराते कराते उसने सुन रखा था कि प्रद्युम्न को मेरे पति को समुद्र में फेंकेंगे। धीरे धीरे चुपचाप सारी बात को तो लेती रही। अंत में उसने क्या किया, यू टर्न शंबरासुर से कहा, महाराज गुप्त रत्न पर तो राजा का अधिकार होता है, लेकिन आप इस बच्चे को क्या करेंगे, कहो तो मैं इसे पालूंगा।
मेरा भी मन लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दासी, तुम्हारे भोजन से मैं प्रसन्न हूँ। और अपनी चाबी दे दिया उसके हाथ में। चाबी कौन? वो बच्चे को। अब वो बच्चे को पाल रही है। ध्यान देंगे, जो लोग ये कहते हैं कि स्त्री शिक्षा नहीं दे सकती है, ये सभी ध्यान देंगे। प्रद्युम्न को उसकी पत्नी ने ही सारी शिक्षा दी। गुरुवाई नहीं, सब अस्त्र शस्त्र कैसे चलाना है, सब कुछ सारी व्यवस्था किया। धर्मशील पत्नी हो तो उसे भी गुरु मान लेना चाहिए। धर्मशील पत्नी से भी धर्म संकट जब आप पर पड़े ना, तो आप खाली गांव की चौकी लगा करके पंचायत किया कीजिए। कभी घर में अपनी देवियों से भी राय विचार कीजिए कि भैया मेरे पास धर्म संकट हो रहा, मैं क्या करूं। वो धर्मशील होंगी तो आपको वो युक्ति बताएंगे कि धर्म का पथ क्या है, तो बताएंगे। और धर्मशील नहीं होंगी तो ऐसा इंसान खींचेंगे कि क्या क्या नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं होता है। सब प्रेम जल भगवान यज्ञों के प्रारंभ में भी वो महिलाएं कलश पूरित जल से युक्त होती हैं, उनका दर्शन मांग लेता है। कैसी महिलाएं? जिनका जल से परिपूर्ण कलश अपने माथे पर रख करके दर्शन। ध्यान देंगे, जिन्होंने आपको रटाया कि स्त्रियां कैसे क्या मान और क्या वो यज्ञ देखे होंगे, शोभा यात्रा देखा होगा, 2-4 ब्राह्मण 2-4 साधु संत, लेकिन ज्यादा संख्या किसकी थी? कलश से भरी हुई अन्नपूर्णा के रूप में देवियों का दर्शन। यह यज्ञ की पूर्णता के लिए अत्यंत ही सुंदर मांगलिक दर्शन है। स्त्रियों का दर्शन भी मांगलिक है। दिन दिन बड़ी हुई प्रद्युम्न जब बड़े हो गए तो अब रति का नाम माया है। क्या नाम है? माया। रूप बदल के माया का जो हाव भाव है ना, उसमें परिवर्तन है। उसकी आंखों के इशारे, उसके बोलचाल में शर्म है, लज्जा का प्रदर्शन करती है। किशोरावस्था को प्राप्त प्रद्युम्न के मन में आया, अरे इसके हाव भाव तो नीति संगत नहीं लगते। ये इसने मुझे बचपन से पाला है, लेकिन इसकी भावनाओं में यह प्रेमिका द्वारा किए जाने वाले इशारे बार बार कर रहे हैं, क्या बात है? नहीं रहा गया। प्रद्युम्न ने कहा, देवी तुमने बचपन से मुझे पाला है, तो तुमने तो एक माँ का कृत्य किया है। किसका कृत्य किया है? माँ का कृत्य किया। और आज तुम्हारे हाव भाव में जो ये प्रेमिका का भाव दिखता है, ये सर्वथा तर्क संगत नहीं है। ध्यान देंगे, एक कुलीन स्त्री में कितने रूप होते हैं। एक स्त्री मां भी होती है। यह प्रसंग जब महाराज दशरथ ने कौशल्या मैया के बारे में कहना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि कौशल्या दासी बनी जब मुझे दासी की आवश्यकता थी। देवी कौशल्या मां बनी जब मुझे मां की आवश्यकता थी। देवी कौशल्या ने बड़ी बहन का रूप निभाया जब मुझे बड़ी बहन की आवश्यकता थी। देवी कौशल्या मेरे लिए मंत्राणी बनी, मंत्री बनी जब मुझे मंत्री की आवश्यकता थी। देवी कौशल्या एक पत्नी बनी जब मुझे पत्नी की आवश्यकता थी। अतः अपनी पत्नी में कई रूप का दर्शन कराया। ये जो धर्म पत्नी है, ये सिर्फ पत्नी है तो भोग पत्नी है। लेकिन यदि पत्नी में ये सारे गुण समय समय पर हो सके तो ही धर्म पत्नी के कर्तव्य को वह निभाए। कहोगे पत्नी मां भी बनती है, तो छोटा सा उदाहरण, जब पति अस्वस्थ होकर के बिछावन पे पड़ा हो, उस समय जैसे मां की पुतलियां बेटे पर नजर रखती है, उस तरीके से वह अपने पति का लालन पालन करती है।
तो उसमें उस माँ का भाव लाना आवश्यक है। यदि उस समय भी पत्नी मात्र पत्नी के भाव में रहेगी तो पति को सुख नहीं मिलेगा। उस समय पति को एक माँ की आवश्यकता है, और ये सारे स्वरूप एक धर्म पत्नी में सन्निहित है। वह गुरु भी है। पत्नी क्या है? गुरु भी है। जब भी कभी धर्म की संकट हो, धर्म का उलझन प्राप्त हो कि पता नहीं पंडित जी को ठग तो नहीं रहे, ऐसा यज्ञ करते अंतिम में पंडित जी ठग नजर आते हैं। पहले ठीक नजर आते हैं, जब अंतिम समय आता है तो प्राय पंडित जी लोग पता नहीं कि ठग, धंधेबाज, व्यापारी, जितने डिक्शनरी सब शब्द निकलने शुरू। ऐसी स्थिति में देवियों से बात कि क्या करना चाहिए, तू बताइए नहीं क्या करना चाहिए। आप अपने 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 पकड़ने लगे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ही पत्नी गुरु बनती है। मैं आपको सही बताऊं, कई माताओं ने मुझे अपने बूढ़े पति से छिपा करके, जो मेरे पास चांदी का लोटा वोटा छिपा करके दिया है, महाराज जी रखो, इनका पता चलते तो बहुत जुलूम करते। और उसका दुल्हा का फटा हुआ सटकिया का बार को धर दे चला जाता है करोड़पति, खूब बढ़िया गाड़ी घोड़ा रखा है, लेकिन भगवान की सेवा चलती रहे, यह दीपक बुझे नहीं, इसमें जो तेल डालने का जो समय आएगा, प्रकाश सबको चाहिए, लेकिन बाकी तेल डालने समय हाथ में थोड़ा गंदा लगता है ना। कभी कभी बाती को करते हुए हाथ पकी हो जाता है, पके भी नहीं, हाथ में तेल लगे भी नहीं, और बाती लेकिन जबरदस्त चाहिए। ऐसी समय में स्त्रियां क्या है? गुरु, कि वह धर्म का पथ बताती है। जिस घर में धार्मिक गतिविधियों में देवियों का हस्तक्षेप नहीं होता, उसी घर में उसका पति कंजूस नहीं, महाकंजूस मक्खी चूस होगा। जिस यज्ञ में स्त्रियों की कोई समिति कमेटी नहीं बनी होती है बैकडोर में, उस यज्ञ में ब्राह्मणों की स्थिति थोड़ी सी ज्यादा गड़बड़ रहती है। नहीं तो महिला भी यदि एक साथ काम कर रही हो तो उसे पता है, क्योंकि वह तो घर गृहस्थी चूल्हा चौका वो जोड़ती है, उसे पता है कि ब्राह्मणी घर में कैसे चलाएगी घर, यदि हमारा दूल्हा ऐसा कंजूसी करेगा। पुरुष अभी सोच रहे हैं और देवियां भरते चले जा रहे, हाथ कंगन को, आरसी का, पढ़े लिखे को। पुरुष रो रहे हैं बेचारे कि वो जो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो धन रखा है, उसको सेवा में कैसे। तो गुरु का भी भाव देवियों आप में होता है, उस महिमा को समझें। अब इस जगह पर बताइए कौन चल रहा है? हाँ, अभी बहुत विवाद चल रहा है। ढोल गवार शुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, बाल बवाल चल रहा है। वो बेचारा चीख चीख के बोल रहा है कि महिलाओं का अपमान है, महिलाएं इसको क्यों पढ़ती हैं, लेकिन इस मूर्ख को ये नहीं मालूम कि हम स्त्री में भी गुरु देख लेते हैं। स्त्री में भी गुरु का स्थान है, यह सनातन धर्म का उपदेश है। बल बताओ, यदि ताड़ना का मतलब डेढ़ डंडा है तो सब गुरु की पिटाई है। ऐसा स्त्री में भाव है, कई रूप है, इसीलिए शिव का एक रूप है, लेकिन दुर्गा कितनी? 9 आने वाला है ना नवरात्रि, नव दुर्गा को समझ, उनके 9 रूप हैं। कृष्ण एक है, लेकिन गोपियां असंख्य है। कृष्ण की एक ही प्रस्तुति हो सकती है, कृष्ण का एक ही भाव है, लेकिन जो गोपियां हैं वो असंख्य है। ये गोपियां क्या है? स्त्रियों के हृदय के अलग अलग भाव का ही असंख्य समूह इन अलग अलग गोपियों में परिलक्षित होता है। एक स्त्री जो भगवती श्री राधिका रानी है, उन्होंने ही अपने इन अलग अलग भावों को प्रस्तुति करने के लिए इतने अनेकानेक स्वरूप की प्रस्तुति करी, और उन अनेकानेक भावों को अनेकानेक रूप में जो समर्पण है, यही दिव्य महारास है। तो कोई दूसरा नहीं है, श्री राधिका रानी के सिवा कोई दूसरा नहीं। सब में राधा रानी की कृपा है, राधा रानी की तेज है, और तभी दिव्य महारास पंचम चला।
एक कृष्ण, लेकिन एक देवी है, उनके कितने भाव हो सकते हैं और उतने भावों के द्वारा जो प्रस्तुति कर रहे हैं, यही तो महाराज तो गुरु बनकर के सिखाया, पढ़ाया। और जब समय आया, जब प्रद्युम्न ने टोका कि ये कौन है, कैसे, क्या तुम क्या करती हो आप देवी, अपना माया एक समझ लीजिए कोई वीडियो रिकॉर्डिंग किया होगा उस समय, या भगवान जाने क्या था, एक ऐसे आबड़ा कटाबड़ा के लिए खट जादू छू मंत्र का लिए तेरा वचन न जाए, खाली जादू कर दिया और जादू करके सारी माया से दर्शन करा दिया कि आपका पिछले जन्म में कामदेव के रूप में दहन हो रहा है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, महादेव त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाहि मां, चंद्रशेखर चंद्रशेखर रक्ष मां, 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 चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 खुली हुई है, सामने पड़ा है भस्म। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान। अच्छा, बहुत कथा सुने। कुछ लोग जब हम लोगों से बात हंसती है तो कहते हैं हमने खूब कथा सुने, खूब चर्चा सुने। और मैं बात करता हूँ हमेशा वहाँ की जहाँ लोग हैं उसी जमीन की बात करता हूँ। आपको कितना आपके बारे में पता है, पहले वो तो जनाब बता दीजिए, फिर बात करेंगे आपने कितना क्या किया जीवन। ये जो अंग कामदेव का जो अंग जल जल के गिरा, कहाँ गिरा पता है? बस किसको पता है? अंग देव कामदेव का जो शरीर जला तो कहीं गिरा होगा भस्म। कहाँ गिरा? नहीं पता, नहीं पता। इस बिहार में एक भाषा है जिसका नाम है अंगिका। बुजुर्ग ने अपने बुझली है, मैथिली से मिलते थे। अंगिका मतलब अंग देश की भाषा। यह कोसी और गंगा का जहाँ संगम है उस क्षेत्र में एक क्षेत्र का नाम है जिसका नाम है अंग प्रदेश, जिसमें भागलपुर, मुंगेर आदि है। समझे? जहाँ के राजा कर्ण थे। कौन थे? और एक बात बता दें,
आपको कितना पता है इसी बात से समझ लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन भर भूसा पीटे हों। कोई आदमी जीवन भर भूसा पीटता रहता है, कहता हम खूब काम किए। अरे सवेरे से शाम हो गए, धान नहीं निकला तो से भूसा पीट रहे थे, सवेरे से धान पीटते। लेकिन इकट्ठा तो है, पसीना तो बहता है, वही आनंद का विषय है। क्या हमने जो संगति की है कहीं वो हमसे दूर तो नहीं ले जा रहा है, इसीलिए कुछ बातों को कहता हूँ। ध्यान ये जो कर्ण है, एक जगह और बगल में उसका राजा है। चंपारण का नाम सुना है? चंपारण कहाँ है? पीछे बगले में ना है। चंपारण और अन्य प्रदेश दोनों जगह का राजा दानवीर कर्ण, इसी क्षेत्र का राजा। हमसे संभवतः 50-60 किलोमीटर दूरी है चंपारण। तो अन्य देश की जो बात है, भगत बंधुओं, कामदेव ने देखा कि रात है और इधर देख रहे सपने में कि महादेव जो त्रिकुटी ऐसे एकदम तीसरा नेत्र खुला हुआ है और वहां पर जो है रति जो है देवताओं के साथ प्रार्थना कर रही है। उस प्रार्थना से वशीभूत होकर के, आनंदित होकर के भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, हम भोले अपनी आंखों को बंद करते हैं और आंखों को बंद करके उनके हृदय में करुणा का वेग जागता है और रति से कहते हैं, देवी मैं क्या कहा, चलो सुनो मेरी बात। द्वापर में कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न होगा जो शंबरासुर का वध करेगा। हे मेरे स्वामी, आपका नाम प्रद्युम्न है। ये महादेव के वरदान से आप मुझे प्राप्त हुए हैं और आप ही वध भी करेंगे। ये शंबरासुर, अब इसने बताया जो आपने नहीं देखा वो सुनिए। शंबरासुर आपको भगवान कृष्ण के प्रसूति कक्ष से लेकर फेंक देता है और फेंक करके उसको मछली ऐसे लेती, सारी कथा सुना करके जो सारी बातें थी वो सुनाया। प्रद्युम्न ने अस्त्र शस्त्र की विद्या का शिक्षा प्राप्त कर लिया है और माया की शक्तियों से युक्त होकर के प्रद्युम्न ने शंबरासुर से युद्ध ठान लिया, शंबरासुर का वध किया और वध करके रुक्मिणी भगवती का दर्शन करने के लिए, भगवान द्वारिकानाथ का दर्शन करने के लिए अपनी पत्नी माया के साथ घर को लौटते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की तो जो चतुर्व्यूहात्मक पूजन है, ध्यान देंगे। भगवान वासुदेव, भगवान बलराम, भगवान प्रद्युम्न और अब चौथी कथा हम सभी भगवान अनिरुद्ध की कथा को सुन। वैष्णवीय पूजन विधान में चतुर्व्यूह पूजा का बड़ा स्थान है। जो कृष्णोपासक हैं वो ध्यान देंगे, पूजन पूर्ण होता है इन चारों के पूजन से, जरूर करना चाहिए। यह पूरा परब्रह्म का पूर्ण स्वरूप है। जैसे राम दरबार में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चारों का पूजा महत्व रखता है विशेष पूजन अवसर पर, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जिनकी कथा आगे हम सुनेंगे, इन सभी की पूजन, चारों के पूजन का बड़ा महत्व है। प्रेम से भगवत्सल भगवान की कहते हैं, भगवान श्याम सुंदर की अद्भुत लीला है। इधर एक स्यमंतक मणि लेकर के सत्राजित द्वारिका का एक नागरिक है। उसने क्या किया, शिव को जब एक बार सूर्यार्घ दे रहा था, तो सूर्यार्घ देते हुए को दर्शन करके उनके मित्र हैं सूर्य प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक मणि दिया जाता कि भैया तुम बड़ी बड़ी से प्रेम करते हो, ये मणि। अब उस मणि में इतना अद्भुत था कि वो 8 वर्ष सोना रोज देता था। जहां रहे वहां अकाल नहीं पड़े, सारे फल वृक्ष फलदार, कोई दुर्भिक्ष आदि कोई महामारी कुछ नहीं, ऐसा वरदान था उस स्यमंतक मणि। चौथ का जो चांद देख लेते हैं तो उसमें ये कथा सुनते हैं, जिस कथा को सुनने से कलंक का नाश होता है। अतः
जिन बंधुओं को ऐसा लगता हो कि हमें कलंक लग जाता है अकारण, उनको ये कथा बड़ी श्रद्धा से सुननी चाहिए। भागवत भगवान की कृपा से उनके जीवन से कलंक का नाश अवश्य होगा। तो भगवान को भी कलंक लगा देवी और सज्जनों, जिनको आप अपना समझो और जब तक कुछ अनुचित शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो वह हृदय को बहुत कष्ट देता है, वह हृदय को बहुत कष्ट देता है। जिन लोगों को जाकर के द्वारिका में भगवान ने बसाया, उन्हीं लोगों में से एक था सत्यराजित। सत्यराजित को भगवान ने कहा, भैया ये मणि तो मुझे दे दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, मुझे ये मणि दोगे, इससे प्राप्त सोना से मैं सबको भरण पोषण पालन करूंगा। लेकिन वो सत्यराजित जो है, उसने कहा नहीं नहीं, मुझे मिला है, मैं ले जाऊंगा, मुझे नहीं मिला, मुझे मिला है, मैं आपको नहीं दूंगा। और चल बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इधर भगवान ने सोचा चलो इसको शायद बाद में ही समझ में आएगा। कहते मूर्ख हो ही बचे जो गुरु में नहीं मिलेंगे। कोई मूर्ख कितना हो जाता है तो उसको भगवान भी ज्ञान दे तो समझ में आता है, अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता। सत्यराजित उस मणि को रख लिया। अब उस प्रसीनजित है उसका भाई, उसने क्या किया, उस मणि को लिया और गले में धारण करके चल पड़ा जंगल में। जब गले में धारण करके गया तो उसकी चमक से सिंह आकर्षित हो गया और सिंह ने क्या किया, गर्जना दी। किया उस मणि को लिया और उस मणि को लेकर के क्या करता है, तुम्हारा क्या सिंह लेके चल। और जब ले गया तो उस मणि की चमक से वन प्रदेश में तेजो में कुंज की स्थिति हो गई, चमकने लगा। जामवान को देखना पड़ा, जामवान गए और जामवान जी ने उनको एक थप्पड़ मारा सिंह को और उसके पास से मणि ले ली। और उस मणि को लेकर के वो अपने घर में गुफा में ले गए, गुफा में दे दिया। बच्चे उनके यहाँ उससे वो नहीं, बॉल होता है जो उछलने से लाइट देता है, गेंद होता है जो उछलने से लाइट देता है, चीन में बना है। चीन का आप लोग विदेशी मान बहुत यूज करते हैं, देसी को तो राधे राधे कर देते हैं। आपकी सोच से दुखी होकर के हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। प्रधानमंत्री जी को भी समझ में आ रहा है कि वोकल फॉर लोकल। अपने लोगों को बल देना सीखिए, वरना हमेशा मात खाएंगे, हारेंगे। वो बोल दिया चीनी के हम सभी खरीदते हैं और अर्थव्यवस्था सुधरती वहाँ है, और बाद में इधर से उधर से करता रहता है। समाचार सुनते हैं तो कहते हैं प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है। अरे सत्यानाशी, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना भी तो कुछ देखो, तुम क्या कर रहे हो। कहावत है बर्बाद गुलिस्ता करने को एक उल्लू ही बस सकते हैं। कितना उल्लू, बगीचा को समाप्त करने के लिए बर्बाद गुलिस्ता करने को एक उल्लू ही बस काफी है। अनजान गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा। तो बगिया को कौन संभालेगा। वी फील प्राउड टू बी अ सर्वेंट इन अमेरिका। नौकरी करता है। हम अपने गांव अपने वतन को छोड़ करके बाहर जाकर के नौकर बनते हैं, तो हमारे यहाँ लोग कहता है इनका बेटा जो है अमेरिका में नौकरी करे, तो घर में नौकरी कर लेता है, नौकरी बनना था। वहाँ गए, मालिक लिखते तो सुन के अच्छा लगता है, गए तो बाहर नौकर बनने, और वो क्या कहेगा, देयर आर सो मेनी इंडियंस एज सर्वेंट इन माय ऑफिस। कहेगा कि नहीं, जो अपने देश की गरिमा को बढ़ाने के लिए उस रूप में जाओ,
सा विद्याएं बोलते गए विवेकानंद भी थे, गुरु बन करके आए, है कि नहीं? हाथ जोड़ने के लिए बाहर क्या जाना, अपने घर में ही अपनी रोटी सूखी रोटी खा लो, बाहर जाओ तो पराक्रम करने जाओ। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान की अद्भुत लीला है। ऐसी बात हुई कि समंतक मणि को जाम्बवान ने क्या किया, जाम्बवान ने अपने बच्चों को दे दिया और जाम्बवान बार बार खेल रहे, उनके बच्चे उस घर में खेल रहे। इधर उस खेल से